चलो ध्यान दो, ये कौन सा किताब है? विद्यासागर अंकगणित है। इसमें हम लोग कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज किसे कहते हैं? प्रतिवर्ष मूलधन पर प्राप्त अतिरिक्त धन या राशि को साधारण ब्याज कहते हैं। प्रतिवर्ष मूलधन पर प्राप्त धन या राशि को साधारण ब्याज कहते हैं कि नहीं? साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। और दूसरा यदि जो हम यहीं से यदि जो हम समय निकालेंगे तब देख लो, समय निकालेंगे तब क्या हो जाएगा? यहाँ से जल्दी बोलो, ब्याज। ब्याज गुने 100 बटे क्या? दर गुने क्या? मूलधन। यही ना होगा? यही ना होगा? और यदि जो हम दर निकालेंगे तब क्या हो जाएगा? समय है या फिर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ना हो गया? यही ना हुआ? तीनों चीज निकला ने। साधारण ब्याज निकालिए, समय निकालिए, दर निकालिए। तो यही जो है 3 गो फार्मूला है। यही तीनों फार्मूला पर हम लोग इसको बनाएंगे। इसके अलावे और कोई फार्मूला नहीं है कि नहीं? लेकिन यदि जो हम बात करें शॉर्टकट में, तो हम शॉर्टकट भी बनाएंगे। सबसे पहले इसको उतार लिया जाए जल्दी। चलो पहला क्वेश्चन देख लो, क्या दिया है? 500 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। पहले लिख लो, देखो पहले मूलधन कितना दिया है? 500। मूलधन कितना दिया है? 500 रुपया पर ने पूछ रहा है, तो मूलधन क्या है? 500। जल्दी देखो मूलधन क्या है? 500। तो मूलधन बराबर हम कितना लिख लें? 500 रुपया। अच्छा, दर कितना है? 8%। दर कितना है? इधर समझते हो ना? 1 साल में 500 रुपया पर 8% दर लगेगा, है ना? तो कितना साल बोल रहा है? 4 साल। तो 4 साल में कितना जो है दर हो जाए, यानी कितना जो है ब्याज आएगा? ये मूलधन तो रहबे करेगा ना। जैसे समझो, इसको समझो, देखो सुनो बात समझो। मेरे पास 500 रुपया है, सुरेश आया मांगने के लिए, हम उसको दे दिए। यही बोल कर दिए कि देखो सुरेश, हम 500 रुपया देंगे, लेकिन दर लेंगे जानते हो कितने रुपए पर देंगे? 8 कितने प्रतिशत पर? 8% पर देंगे। और वो भी साल भर में कितना दर? साल भर में 8% लगेगा। तो 500 का 8% कितना होता है? देख लो 1 साल में कितना लगेगा? 500 का 8%, 8 पचे 40। यानी 1 साल के लिए देंगे, 1 साल के लिए देंगे तो दर हमारा ब्याज कितना आएगा? 40 रुपया। और जब हम सुरेश को दे दिए 500 रुपया, तो हमको अगला साल कितना लौटाएगा? 540। कितना लौटाएगा? और 2 साल के लिए फिर दूसरा साल भी, यानी 2 साल रखेगा तो कितना लौटाएगा? 580। 3 साल रखेगा तो कितना लौटाएगा? 620। ऐसे करके लौटाएगा ना। तो समझ गए हो कि नहीं? समझ गए? तो देख लो 8% दर से दे रहा, लेकिन कितने वर्ष के लिए दे रहा? 4 वर्ष के लिए। तो समय कितना हो जाएगा? समय बराबर 4 वर्ष। तो हमें क्या निकालना है? तो अब ये फार्मूला लिखाए थे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे। देख लो मूलधन कितना है? 500। समय कितना है? 4 वर्ष। और दर कितना है? अब बटे कितना? 100। 2 0 से 2 0 खत्म। टोटल कितना समय अथी हो जाएगा? देखो 5 के 20, 82। अरे 8 पचे 40, 4 चौका 16, 160 नहीं आ रहा है? ये देखो ये क्या आ गया? ब्याज।
लेकिन यदि जो टोटल पैसा ना हमको वो लौटाएगा। यदि जो ब्याज पूछता तो 160 रुपया ही आंसर है। यदि जो पूछ देगा कि हमें कितना देगा सुरेश, तो 500 हमार मूलधनमा वो रख ले रह जाएगा। हम जो दिए वो रख लेगा, 160 रुपया दे देगा कि वो देगा। 500 और 160 660 रुपया मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से थोड़ा सा हम लिख देते हैं, देख लो। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस, ये लिख लेना, ठीक है। अब देखो सुनो, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। इसी को और हम छोटा में बनाए, इसको और हम छोटा में बतलाएं, है? देख लो कितना इजी है। सीधे देखो, हमें क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। क्या पूछ रहा है? तो साधारण ब्याज कितना होता है जानते हो? मूलधन ये दर और समय को गुना कर देते हैं, वही ब्याज होता है। दर और समय को गुना कर देते हैं, वही क्या हो जाता है? ब्याज। देख लो 8 चौके, यानी ब्याज कितना लगेगा 4 वर्ष में? 32%। 4 वर्ष में कितना प्रतिशत? 32%। 1 वर्ष में कितना प्रतिशत? 8%। 2 वर्ष में कितना प्रतिशत? 16%। 3 वर्ष में कितना प्रतिशत? 24%। और 4 वर्ष में कितना प्रतिशत? 32। तो किसका 32%? मूलधन का। किसका 32%? हम देखो डायरेक्ट एकदम निकाल लेते हैं, सेकेंड मेथड, दूसरा विधि से एकदम डायरेक्ट। कितना हो जाएगा? SI सिंपल इंटरेस्ट ने। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 8 चौके। अच्छा क्या होता है? समय, टाइम। समय को क्या लिखते हैं? टाइम। गुने क्या? दर, यानी रेट प्रतिशत। यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाता है? टाइम गुने रेट प्रतिशत। टाइम गुने, जैसे देखो हमें SI निकालना है तो सीधे देखो वहाँ पर लिख देते हैं 500 का कितना प्रतिशत? टाइम और रेट गुना करो, 8 चौके 32%। प्रतिशत से प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100, 100 से 100 खत्म। अब 32 25 निकाल दो, कितना आएगा? 5 दूना 10, 15 15 116, 160 रुपया आया। कितना इजी है, हमें फार्मूला की जरूरत भी नहीं है कि नहीं? जल्दी इसको अथी करो। चलो क्वेश्चन 1 लिखो जल्दी। 1000 रुपया पर, ठीक है, 1000 रुपया पर 6% की दर से 5 वर्षों में 1000 रुपया पर 6% की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज तथा मिश्र धन, अभी ये मिश्र धन बतलाए थे ना, मिश्र धन ज्ञात करें। अच्छा इजी है कि नहीं? कौन सा विधि से? फार्मूला विधि से। फार्मूला विधि से भी बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट तो हम बतला दिए हैं कि SI क्या होता है। जल्दी बोलो। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर, सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या? साधारण इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देख लो क्या होता है? टाइम में रेट से गुना कर देते हैं, यही क्या होता है? यही क्या होता है? ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? टाइम गुने रेट। साधारण ब्याज बराबर क्या? टाइम गुने रेट। टाइम मीन्स समय और रेट मीन्स क्या? दर। नहीं, टाइम गुने रेट, यह न होता है। तो यहाँ पर देख लो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। टाइम कितना है? कितना वर्ष? 5 वर्ष। रेट कितना है? 6%। रेट कितना है? तो इतना प्रतिशत हो जाएगा, यानी कितना? 6 5 किसका 30%? मूलधन का 30%। किसका 30%? तो देख लो कितना हो जाएगा। 1000 का कितना प्रतिशत? 30%। प्रतिशत हटाएंगे बटा में, 0 से 0 खत्म। कितना? 300 रुपया। ही क्या आ गया? साधारण ब्याज। क्या आ गया? साधारण ब्याज। हमें निकालना क्या है?
देखो साधारण ब्याज तो निकल नहीं गया, हमें और क्या निकालना है? मिश्र धन। हमें और क्या निकालना है? अभी अभी तुरंते लिखे थे मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस। तब मूलधन कितना है? 1000। अब ब्याज कितना है? 300। कितना आ गया? 1300। क्या बुझाया ये क्वेश्चन? कितना इजी है कि नहीं? और किसी विद्यार्थी को लगता है कि हम साधारण ब्याज फार्मूला पर बनाए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है ना, तो उस पर भी बना सकते हो, लेकिन उतना कौन करते रहता है? उस पर भी बना लोगे ना? जल्दी करो। देखो हम 2 नंबर बना रहे हैं। 1800 रुपया की राशि 3.1/2% वार्षिक दर से। वार्षिक मतलब क्या होता है? 1 वर्ष में, यानी 12 महीना में। वार्षिक मतलब क्या? 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष में कितना दर, कितना प्रतिशत लगेगा ब्याज? 3.5%। 3.1/2% क्या होता है? 3.5%। और कितने वर्षों तक? 2.5 वर्षों तक लगेगा। कितने वर्ष के लिए? 2.5 वर्षों के लिए। तो देखो दे दिया है 2 नंबर। मूलधन दे ले है कितना? 1800। ठीक है। और दर भी दे ले है कितना? रेट कितना दे ले है? 3.1/2%। अब पूर्णांक तोड़ नहीं लेंगे? 3 दूना 6 7/2%। रेट इतना हो गया। और टाइम देख लो, समय कितना? अरे टाइम कितना दिया है? 2.1/2 वर्ष। तो इसको भी नहीं तोड़ लेंगे? पूर्णांक तोड़ो। 2 दूना 4 5/2 वर्ष। हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला, जल्दी बोलो। डायरेक्ट रेट गुने टाइम प्रतिशत। रेट गुने टाइम प्रतिशत। अरे रेट गुने टाइम या टाइम गुने रेट एक ही ना होता है? ये दोनों मिला करके न प्रतिशत है। होगा नहीं समझ रहे हो? क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। रेट लिखो, रेट गुने टाइम लिखो या टाइम गुने रेट लिखो, बात तो बराबर है ना। लो हो गया। अब देखो SI कितना? किसका? वो भी किसका? मूलधन का। किसका? तो मूलधन कितना है? 1800 का कितना प्रतिशत? गुना करो ये दोनों को। ये दोनों गुना कर देंगे तो 7/2 और गुने 5/2% ना होता है? ना होता। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। 2 0 से 2 0 खत्म। 2 दूना 4, 2 से काट दो 9। अब तो नहीं, तो ऊपर में कितना आ गया? 7 5 35 या 9 7 63। 63 को 5 से गुना कर दो जल्दी। 5 3 15 के 5 6 5 30 1 31। अब बटे कितना? 2 भागा दे दो। 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 अरे 2 5 10। सही है ना? कितना बच गया? 5 है ना बचा। कितना हुआ देख लो। 2 5 10, 2 7 14 और फिर 2 5 इतना रुपया क्या आ गया? ब्याज। क्या आया? ब्याजन कह रहा। अच्छा फार्मूला पर बतलाएं। देखो फार्मूला पर क्या? देखो मूलधन दे ले है, दर दे ले है, हमें समय दे ले है। हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण। तो देख लो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने बटा, यह ना होता है। तो मूलधन कितना? 1800। समय कितना है? समय कितना है? 5/2 वर्ष। और दर कितना है? अब बटा क्या वही है कि नहीं? 2 0 से 2 0 खत्म। 2 से काट दो 9, ऊपर में गुना कर दो, नीचे में 2 है ना। कितना आ गया? 315/2 भागा करोगे तो कितना आएगा? 157.50 रुपया। इतना आ जाएगा साधारण ब्याज।
ये तो फार्मूला जो है वो बच्चा में भी जो है ये सब दिन बनाते आए हो, है कि नहीं। चलो ये है, जैसे जौन है तौन बनाओ, जो आसान लगता है वही। कहीं पर गलती कर रहे हैं, चलो ध्यान दो। देखो देखो राम ने 1500 रुपया अपने मित्र से 8% ब्याज की दर से उधार लिया है? मूलधन कितना लिया? किससे लिया? अपने मित्र से लिया। और कितने प्रतिशत दर पर? और कितने समय के लिया? वर्ष दिया है अब की बार। कितने महीना के लिया? 10 महीना के लिए, यानी समय कितना? 10 माह लिया। यहीं पर विद्यार्थी गलत किया होगा। वहाँ वार्षिक, ये देखो ये वर्ष भर में, दर वर्ष भर में जुट रहा है, और यहाँ पर महीना है, 10 महीना है, तो नहीं गलत हो जाएगा। तो इसको भी क्या कर देंगे? वर्ष में बदल देंगे। महीना को किस में बदल देंगे? तब वर्ष में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 से भागा दे देंगे। महीना है तो 12 से भागा दे देंगे, तो ये किस में हो गया? नहीं, वर्ष में बदल गया। जब महीना रहे अब 12 से भागा देंगे तो वर्ष में नहीं बदल जाएगा। समझ रहे हो? वर्ष में बदला गया ना। अब हम निकाल लेंगे, देख लो क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज। देख लो सब लोग, साधारण ब्याज क्या होता है? जल्दी बोलो। मूलधन समय गुने दर बटे, चलो जल्दी बैठा दो। 1500 और गुने कितना? समय कितना है? 10/12 और गुने दर कितना है? 8 और बटे कितना? 100। देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से दोनों कट रहा, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 4 दूना 8, यानी 5 10 पचे 50, 50 दूना 100। इस 100 रुपया क्या आया? ब्याज। अच्छा सुनो, दोस्त से लिया 1500 रुपया, अब ब्याज आया कितने? 10 महीना में 100 रुपया। तो क्या दोस्तबा को 100 रुपया दे दोगे? कहोगे कि ला ले लो? क्या कहोगे? 100 रुपया लो कि अब मूलधनमा उसका 50 लोगे कि मूलधनमो दोगे और ऊपर से 100 रुपया भी दोगे? और नहीं दोगे तो अगला बार से दोस्त को ही उधार पैसा उसा नहीं देगा, है कि नहीं। तो कितना देना पड़ेगा? 1500 रुपया और 100 रुपया, यानी कितना देना पड़ेगा? 16 रुपया। यानी क्या देना पड़ेगा? मिश्र धन। क्या देना पड़ेगा? मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 1500 और ब्याज कितना आया? 100, यानी आंसर कितना? 1600 रुपया अपने मित्र को देना पड़ेगा। बात बुझाया? समझ में आ गया सब लोग को? जल्दी करो। चलो 5 नंबर ध्यान से पढ़ो। देखो हम पढ़ रहे हैं, सुनना। 1000 रुपया पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपया है। 1000 रुपया पर मासिक देखो अब इस बार साधारण ब्याज दे दिया है। क्या दे दिया है? कितना है? 15 रुपया है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं। वार्षिक ब्याज की दर बताएं। वार्षिक ब्याज की दर ना, वार्षिक ब्याज की बस दर है ना बोल रहा है। और समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। देखो दे दिया 1000 रुपया पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपया है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं। वार्षिक ब्याज की दर बताएं। ब्याज दे ले है मासिक साधारण ब्याज। मासिक साधारण ब्याज दे ले है कितना? 15 रुपया। मासिक साधारण ब्याज दे ले है कितना? 15 रुपया। तो क्या पूछ रहा है? वार्षिक ब्याज की दर बताएं। तो ध्यान दो, वार्षिक ब्याज की दर बताएं। 1 महीना में जो है साधारण ब्याज इतना लगता है, तो वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर। तो मासिक जो है साधारण ब्याज है 15 रुपया है 1 महीना में, तो वार्षिक कितना हो जाएगा? 12 से गुना करेंगे
कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 के 0 अब 15 ए 15 3 18 15 3 18 होगा कि नहीं होगा? 15 3 18 हो जाएगा। तो ये देखो ये वार्षिक ब्याज हो गया नहीं? ये क्या हो गया? वार्षिक ब्याज। तो पूछ क्या रहा है? तो वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है। वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है। वार्षिक ब्याज की दर। समय देले है हमारा, समय देले है। एक महीना में दिया हुआ था ना 15, एक महीना में दिया हुआ था ना 15। यानी टाइम देले है। टाइम कितना? 1 वर्ष। टाइम कितना? 1 वर्ष। मूलधन कितना? 1000 रुपया। और साधारण ब्याज भी 180 रुपया देले है। साधारण ब्याज कितना देले है? 180 रुपया। 15 को हम वर्ष में बदल नहीं दिए, मासिक ब्याज था तो वार्षिक बदल दिए। चलो आगे, हमें क्या निकालना है? दर। हमें क्या निकालना है? तो दर बराबर व्हाट? तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर अब बटे 100। अब बराबर में दे ले साधारण ब्याज कितना? 180। मूलधन देखो कितना है, गुने समय कितना? 1 और दर तो है ही, अब बटा कितना? 100। अब बराबर कितना? 180। 2 0 से 2 0 खत्म, 10 से 10 खत्म। दर बराबर कितना आ गया? लेकिन बुझाया नहीं बुझाया। हम जानते थे नहीं बुझाएगा, हम जानते थे नहीं बुझाएगा। क्यों नहीं बुझाएगा? देख लो, तब मिटा देते। नहीं बुझाया तो देखो, सुनो, मूलधन देले है कितना? 1000 रुपये। बोल दिया है कि मासिक साधारण ब्याज 15 रुपया। मासिक साधारण ब्याज कितना? यानी 1 महीना में साधारण ब्याज देले है 15 रुपया। 1 महीना में साधारण ब्याज कितना? तो देखो साधारण, ये है मासिक, ये क्या है? एक महीना में है ये 15 रुपया। 1 महीना में। अब पूछ रहा वार्षिक, पूछ रहा क्या? तो यदि जो हम इसमें 12 से गुना कर, 1 महीना में 15 रुपया, तो 12 महीना में गुना करेंगे तो 12 महीना का नहीं हो जाएगा। अब 12 महीना में कितना वर्ष? 1 वर्ष। 1 वर्ष। तो देख लो, इसको वार्षिक बदलेंगे, इसको वार्षिक बदलेंगे, वार्षिक साधारण ब्याज। तो कितना कर देंगे? 12 से गुना, 12 से। अब देखो इतना हो गया। 1 वर्ष में साधारण ब्याज इतना, तो टाइम कितना? 1 के ना वर्ष। 1 वर्ष में जब साधारण ब्याज इतना है तो टाइम कितना है? 1 वर्ष। टाइम कितना है? हमें क्या निकालना है? वार्षिक दर। तो देख लो, टाइम बराबर कितना? 1 वर्ष। हमें अब वार्षिक दर निकालना है। तो जल्दी बोलो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला जल्दी बोलो। साधारण अब बटे, अब वार्षिक साधारण ब्याज तो दे ले कितना? अरे 15 गुने 12, ये लिख दो ना, हो गया। अब मूलधन कितना? 1000। और गुने समय कितना? 1। और दर तो निकालना ही है। 2 0 से 2 0 खत्म। ये देखो गुना में इधर आएगा तो काट दो डायरेक्ट। 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 2 से 2 खत्म। 2 छक्का 12। आने दर बराबर कितना? छोतिया। बुझाया कि नहीं बुझाया? कितना इजी। देखो, हम नेता लीडर को, मतलब यानी मास्टर साहब को कैसे भ्रष्ट कर सकते हो? मतलब ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे बिहार के लगभग जो भी है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सब चीज़ में भ्रष्टाचारी है। बात समझ रहे हो?
हर एक चीज में क्या है? भ्रष्टाचारी है। देख तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है? तो जनता है। देखते हो लोकतंत्र को क्या कहा गया? हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हम लोग किस देश में रह रहे हैं? लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र को किसी विद्वान ने बतलाया है कि लोकतंत्र मूर्खों का सरकार है। लोकतंत्र किसका सरकार है? सब लोग पढ़े भी हो। अब मूर्ख कौन है इसमें? जनता। मूर्ख कौन है? जनता। काहे कि जनता तो जो है, जनता को तो अभी चाहिए क्या? मुर्गा। क्या चाहिए? मुर्गा चाहिए, 2 पैक दारू चाहिए, है ना? और उतने में ही अपना क्या सब चीज़ बेच देते हैं। अपना मत को, जो अधिकार है उसको भी बेच देते हैं, नहीं बेच देते हैं। और बाद में क्या होता है? नेताजी बाद में क्या करते हैं? एक बार मुर्गा खिलाते हैं, 5 साल तक मुर्गा बनाते हैं। 5 साल तक मुर्गा बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? बनो, कोई काम लगा तुम्हारे, कोई कागजात में सिग्नेचर करना है, वहाँ पर जाओ, दो 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, तब सिग्नेचर होगा। क्या है? और जहाँ जो बोलोगे ना, जहाँ जो यदि जो बोलोगे कि पैसा कौन ची के बदल, पैसा किस चीज़ का लीजिएगा? हम बनाए, हम जिताए हैं, तो तुरंत जवाब दे देगा। दे देंगे वो जवाब कि जिताया इसी है, पैसा नहीं लिया है, मुर्गा नहीं खाया है ना? तुरंत जवाब दे देंगे। तो यहाँ मूर्ख कौन है? जनता है। यही कारण है बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं सब लोग? अपने अपने जाति को ही जिताते हैं, यानी सब लोग जातिवाद करते हैं। बिहार में खास करके जाति की राजनीति होता है ना? हम लोग जो जनता है अपने बढ़िया नेता को नहीं चुन पाते हैं। बढ़िया नेता को चुन पाते हैं? नहीं चुन पाते हैं। बढ़िया नेता को नहीं चुन पाते। इस कारण से बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, जो हमें अधिकार जो मिलना चाहिए, है ना, उसमें भी भ्रष्टाचारी होता है। सब चीज़ में भ्रष्टाचारी है, नहीं है? चलो तो आगे कहाँ तक? लगभग 10 तक नहीं, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बना लेना। जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बना लेना। नहीं बनेगा? बन जाएगा। और स्कूल की बात कर रहे थे सब लोग। और स्कूल में मास्टर बहुत लूटता है। मास्टर तो दूर की बात, सरकारें बहुत लूटते हैं, तो जो है मास्टर का क्या नहीं होगा। मास्टर का क्या कहना? एगो मास्टर रहते हैं, उतना बड़ा स्कूल है, एक मास्टर है, तो वो क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे? और स्कूल का क्या मतलब? स्कूल का नियम क्या है कि जितना दिन खुलेगा उतना दिन भोजन, मध्याह्न भोजन उतना दिन, और वो बदल के सब है ना। तुम्हारे वह अंडा उंडा हैवे है, तो पता नहीं अंडा उंडा देता है कि नहीं देता है। नहीं देता है। 3 दिन सप्ताह सर, एक भी दिन नहीं देता है। बड़ा हो जाएगा वीडियो।